फ्राइडे आपने सुना कि जावेद चौधरी ने इमरान खान के बारे में क्या कहा? उसको लगता है कि बहुत शौक है इमरान खान के अरेस्ट होने का। जनरल ज़ियाउल हक की जब गवर्नमेंट थी ना, तो इस जैसे कई आते थे, शीदे मीदे फरीदे, वो 3,000 रुपये बिकते थे वजीर आजम हाउस में। इसकी कीमत कोई हमसे पूछे। छोटे होते तो वैसे एक पापड़ पे या टॉफी पे बिक जाता होगा, अभी कीमत ज्यादा हो गई है। भाई ये नून लीग ने लगाई है ना कीमत इसकी, कि तुम जाकर टीवी पे बैठ के कहो कि ये गिरफ्तार हो जाएगा, पार्टी तितर बीतर हो जाएगी। आप उधर के चौधरी हैं, हमारे चौधरी नहीं है। ना आप अवाम के चौधरी हैं, ना पीटीआई के चौधरी हैं, ना हम आपको चौधरी मानते हैं। आप तो वो चौधरी हैं जिनके मतलब कहा जाता अजा अजा बौदा खा बखा चौधरी न बन, तुम वो चौधरी हो। अक्लमंदी, शऊर, दानिशमंदी, तालीम, ये तालीम जो होती है, लाजमी नहीं है कि तालीम जो है वो इंसान के अंदर भी उतरे। तालीम का फायदा उस वक्त होता है जब वो तालीम, वो शऊर, वो अक्लमंदी वो इंसान के अंदर जो है उसकी रूह में बस जाए। और हम जैसे लोग इंशाल्लाह ताला ना तो अपने कलम को बेचेंगे, ना अपने ज़मीर को बेचेंगे, ना अपने अल्फाजों को बेचेंगे। हम चलते रहेंगे तो पाकिस्तान की तरक्की की तरफ चलते रहेंगे, हम चलते रहेंगे तो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की तरफ चलते रहेंगे, पाकिस्तान की सलामती की तरफ चलते रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला आप जैसे घटिया लोगों को अपने पांव के तले रोनते हुए हम लोग गुजर जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला आप जैसे घटिया लोगों की कब्रों पर पाकिस्तान की किस्मत को तामीर करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बात करेंगे फ्राइडे से। फ्राइडे एक दफ़ा से दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं और ये ब्लास्ट करने के लिए मौजूद हैं जावेद चौधरी के ऊपर। जावेद चौधरी के ऊपर इनको क्या गुस्सा है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो यह है कि जावेद चौधरी का शॉर्ट एक सुनवा देते हैं नाजरीन को, उसके बाद जो है ना आपका इसके ऊपर तबसरा लेते हैं। तो चलिए आइए सुनिए सबसे पहले जावेद चौधरी का शॉर्ट। इमरान खान साहब के घर से निकलने की देर है और ये गिरफ्तार अरेस्ट हो जाएंगे, ठीक। और अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं, और आप नैब को याद रखिएगा उनके इख्तियारात में भी मजीद इजाफा हो रहा है अनकरीब, और अगर नैब के शिकंजे में आ गए इमरान खान साहब तो फिर 90 दिन के लिए भी अंदर जा सकते। फ्राइडे आपने सुना कि जावेद चौधरी ने इमरान खान के बारे में क्या कहा? उसको लगता है कि बहुत शौक है इमरान खान के अरेस्ट होने का। ये गालिबन कुछ दिन पहले की वीडियो है उनकी, और उनको शौक बहुत है इनको अरेस्ट करवाने का कि ये जेल से जाके कैंपेन करें, ये तो बाहर हो ही नहीं सकते। इनको किस चीज के ऊपर एतमाद है? ये इतना बफर किस बात पे रहे हैं? पहली तो बात ये है कि ऐसे इल्मी गुफ्तगू करने वाले शख्स का ये भयानक चेहरा, काली भेंट जिसको कहते हैं, ये किसी को अब मंजूर ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि इमरान खान को अंदर करने का बहुत दरीना ख्वाब है ये मुस्लिम लीग नून का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मौलाना फजल रहमान का। मैं कोशिश करूंगा नाजरीन को शॉर्ट जो है ना सुनवाता चलूं। जावेद चौधरी के ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जावेद चौधरी बहुत शैतान की हंसी से हंस रहा था और कह रहा था कि ये तो अंदर जा रहा है। देखें, जिसे खुदा ना मारे उसे दुनिया की कोई भी ताकत उंगली नहीं लगा सकती। ये अंदर कराना चाहते हैं किस केस में? केस कोई नहीं है, बन नहीं रहा। देखो, वो सुबह आता था घर से नाश्ता करके और रात को 11:30 बजे तक काम करने वाला आदमी था। उसने मुल्क को डगर पे चढ़ा दिया, तरक्की की शाहराह पे गामजन कर दिया, और तुम उसको गिरफ्तार कराना चाहते हो। साबका गवर्नर सिंध हकीम मोहम्मद सईद, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे, आप उसके दोस्त भी हैं। और ये बातें जो आज आपने की हैं, ये जो मुस्लिम लीग नून का असली चेहरा है, जो जरदारी का असली चेहरा है, जो मौलाना फजल रहमान का असली चेहरा है, वो आपने अपना रेडीमेड चेहरा जो है ना अवाम को सामने कर दिखाया है।
अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि इसने किताब लिखी थी एक पार्लियामेंट से लेकर बाजार हुसन तक, और जिन 91 में आई थी मार्केट जी, जिन सियासतदानों के 0 पॉइंट भी गालबन इसने किताब लिखी थी, जिन सियासतदानों के बारे में इसने सारे काले चट्टे जो है उनके उसके अंदर खोले थे और अवाम को उनका असली चेहरा दिखाया था सियासतदानों का, आज उसी सियासतदानों की झोली में ये बैठ गया, क्या कहेंगे? देखें, जनरल ज़ियाउल हक की जब गवर्नमेंट थी ना, तो इस जैसे कई आते थे, शीदे मीदे फरीदे, वो 3000 रुपये बिकते थे वजीर आजम हाउस में, प्रेसिडेंट हाउस में। जनरल ज़ियाउल हक के साथ मुलाकात करते थे और उनकी हैसियत होती थी 3000 या लास्ट 5000 रुपया। अब जवेद चौधरी साहब, अब आप वाकई चौधरी हो गए हैं, 2 करोड़ ले लिया होगा, 3 करोड़ ले लिया होगा, क्या उसके अरेस्ट होने से इलेक्शन नहीं होगा? इतनी कम कीमत ना लगाएं, बहुत महंगा आदमी है। नहीं, इतना महंगा नहीं है। अब इसकी कीमत कोई हमसे पूछे। छोटे होते तो वैसे एक पापड़ पे या टॉफी पे बिक जाता होगा, अभी कीमत ज्यादा हो गई है भाई। ये नून लीग ने लगाई है ना कीमत इसकी, कि तुम जाकर टीवी पे बैठ के कहो कि ये गिरफ्तार हो जाएगा, पार्टी तितर बीतर हो जाएगी। ये अब अवामी, खालस तरीन अवामी पार्टी है, ये कहीं नहीं जाएगी। ये अगली हुकूमत जब पीटीआई आएगी, तुम किस स्टेशन पे बैठे होगे, पहले अपनी असलियत देखो। अगर मुझे कोई कहे ना इसे 50 रुपए का ले लो, मैं तुझे 1 रुपए का भी ना लूं। वो मामा सरगम नहीं आता था जिसकी मूंछें अजीब सी थी, वो जैसे अंकल सरगम। वैसे एक बात ये है कि वो बाज़ औक़ात खेत के अंदर एक किसान काम कर रहा होता है, जैसे वो छट्टा नहीं दे रहा होता गंदम के दाने का, कोई गंदम का दाना उधर गिरता है, कोई इधर गिरता है। इसकी मूंछें भी ऐसी है जैसे छट्टा नहीं दिया होता, मतलब ऐसे किसी ने छट्टा दिया है, एक मूंछ का दाना उधर उग गया, एक उधर उग गया, ये हिसाब है। देख लो बहरहाल, ऐसे ऐसे आदमी कैसे कैसे चेहरे बदलते हैं। अगर अल्लाह ने आपको इल्म दिया है ना, तो इनकी 11 माह की पहले या 12 माह की, जो 1 साल की इनकी जो देख तो लेते कारकर्दगी, फिर जाके किसी को इंटरव्यू देते, फिर जाकर किसी को इंटरव्यू। आपको पता है कि ये मरियम नवाज के व्हाट्सएप ग्रुप का भी हिस्सा है, जहां पर मरियम नवाज जो है कुछ साफियों को इंस्ट्रक्शन देती रहती हैं अक्सर औकात। देखें, ये जितना मर्जी अहले इल्म हो जाए, आलम फाजल हो जाए, पंजाबी की एक मिसाल है कि गधे पे किताबें रख दी जाएं, वो आलम फाजल नहीं होता, वो गधे का गधा ही रहता है। ये गधा था, गधे का गधा ही हो गया। आजकल तो बिजनेस के ऊपर मुख्तलिफ इदारों को, लोगों को लेक्चर देता हुआ नजर आता है। तो ये गवर्नमेंट को लेक्चर देता ना, शहबाज शरीफ को लेक्चर देता कि इकोनॉमी का सोचो, अब गरीब आवाम का सोचो, पाकिस्तान का सोचो, अदारों की बालादस्ती सोचो, फिर तो होता ना उसका उस्ताद। अब बेईमानों का उस्ताद बेईमान ही होना। सबसे पहली बात मैं आपको बताता चलूं कि जिस वक्त इमरान खान ने धरना दिया था, और उस धरने के दौरान जब पूरे मीडिया के ऊपर इमरान खान का धरना छाया हुआ था, रात दिन सुबह शाम जो है वो धरना दिखाया जा रहा था, और इस बात को लेकर के नवाज शरीफ साहब बहुत टीज हो रहे थे, और उन दिनों में तकरीबन 250 अरब रुपया खर्च किया गया था मीडिया के ऊपर कि कम से कम आप ऐसी जगह पर कैमरा मारें जहां पर आवाम कम से कम हो। मतलब आखिरी दिनों में धरना जो है वो फिर दिखाना जो है ख़त्म कर दिया था मुख्तलिफ चैनल्स ने, या ऐसी चीज़ें दिखाते थे जिससे इमरान खान की पजीराई नहीं होती थी, लेकिन पजीराई फिर भी हुई। तो वहां पर जो है मेरे सुनने में आ रहा है, ऐसा हुआ कि मीडिया के ऊपर 250 अरब रुपया जब खर्च किया गया, तो उसके बाद जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप भी बने, मीडिया के ग्रुप्स भी बने, और साफ़ी भी बिके, और बहुत कुछ हुआ। तो इस वक्त साफी तो हमें बिके हुए नजर आ ही रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्या हुआ है, हम सॉर्ट आउट साथ चला रहे हैं, वीडियो चला रहे हैं, इसमें बहुत सारे बिके हुए कुछ जो थे वकला हजरात जिस दिन फैसला आना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस दिन सामने आए हैं बैनर उठा के, और मुख्तलिफ अजीबो गरीब किस्म के नारे जो है वो उस पर दर्ज थे। लेकिन मेरा ख्याल है कोई छापा पड़ने का इनको खतरा पैदा हो गया था, तो ये वहां पे बैनर फेंक फूंक के भागे। बाद में क्या हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट का साबका सदर है शेख मोहम्मद अकरम, उसके कुछ शागिर्द वगैरह थे, कुछ जो वहाँ पे होते हैं क्लर्क एडवोकेट वगैरह, क्लर्क होते हैं, उनको 2-4 हज़ार रुपया दे के कोट पहना के काला,
और कुछ लेडीज़ को वहाँ पे वो गालबन 25-30 को भेज दिया गया और नहायत बाजारी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारे वहाँ पे दर्ज करवा दिए गए। और वो 10 या 12 मिनट के बाद उन्होंने वहाँ पे फेंका जब मीडिया वहाँ पे पहुंची और उनका जो शैतानी अमल देखा। जैसे किसी बिल्डिंग के अंदर गंदा काम नहीं हो रहा होता तो फिर बाद में एक बंदा आता है अंदर घुसता हुआ, भागा भागा आता है और कहता है छापा पै गया जे। इस तरह भागे तो वो वहां से तितर बितर हो गए हैं। इसी तरह इंशाल्लाह अजीज मीडिया से भी जवेद चौधरी एक दिन आएगा, ये तितर बितर हो जाएगा, बिल्कुल तितर बितर हो जाएगा। जो आदमी अपना म्यार बरकरार नहीं मीडिया में रख सकता, चंद एक सिक्कों की खातर, उसे पता है कि जमहूरियत अवाम में किस तरह पजीर आई कि इमरान खान के दौर में कोई सहाफ़ी कत्ल हुआ, कोई न्यूज़ कास्टर नहीं कत्ल हुआ। लेकिन हैरानगी वाली बात है कि यहाँ पे अरशद शरीफ जैसे को कत्ल कर दिया गया। ये लोग नेब में जाते थे तो हमजा शहबाज शरीफ था, उनका दामाद अली इमरान था, ये मरियम बीबी साहबा थी, तो फूलों की पत्तियां निशावर की जाती थी। और जब पीटीआई के और लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उसके लिए जो है ना बख्तरबंद गाड़ियाँ आ गई। ये अनहोनी राना सनाउल्लाह साहब की मर्ज़ी से हुई, आसफ अली जरदारी साहब की मर्ज़ी से हुई। अब ये किसी की मर्ज़ी लेके जवेद चौधरी बोला बाला बन के आ गया गूंगा सा, तो ये कह रहा कि जी इमरान खान बहुत शैतानी हंसी हंस रहा था, बड़ी अजीब सी हंसी हंस रहा था। कोई बात नहीं, हंस लेने दो, एक दिन आएगा कि इंशाल्लाह अजीज जमहूरियत की बालादस्ती भी कायम होगी। 1 जस्टिस आर्डर के तहत अब इंतखाब होने जा रहे हैं। तो जनाबे वाली आप खुश हो जाएं, इमरान खान को अंदर करा के भी ये बात सुन लें कि जीतना पीटीआई नहीं है। अपने कैंडिडेट तो पहले पूरे कर लो जिनके तुम चमचे कड़छे बने हुए हो ना। अच्छा ये बताएं कि अब घी का रेट, चीनी का रेट, पेट्रोल, डीजल, डॉलर का रेट सब कुछ गायब हो गया। और डीजल से ज्यादा डीजल साहब भी गायब हो गए। डीजल साहब भी गायब हो गए। एक दिन टीवी पे ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, अली इमरान, आसफ अली जरदारी, आसफ अली जरदारी ने भी तो 32 अरब रुपये दिए है ना पिछले रमजान मुबारक से 1 माह पहले। उन्होंने भी 32 अरब दिए हैं नैब को, लेकिन अभी वो मुजरम है, उन्होंने बार कीटिंग की है। वो भी बताओ जवेद चौधरी। और ये जो उन्होंने नेब का कानून बनाया, जवेद चौधरी सब्जी के रेट गिनवाता था, सब्जी के रेट गिनवाते थे ना। तो जवेद चौधरी साहब जो इन्होंने कहा ना 50 करोड़ से जो कम करप्शन करे, वो करप्शन नैब में चैलेंज नहीं होगी, उस पर एलिगेशन कोई नहीं कर सकता। इस्लाम में 1 रुपए की भी करप्शन हराम है, पाकिस्तान के आइन में 1 रुपए की भी करप्शन हराम है। और तुम किन के साथी बन गए, अपना असली चेहरा सामने ले आयो। ये कामयाबी के ऊपर लेक्चर देता है, बिजनेस के ऊपर लेक्चर देता है, लेकिन जो चोरी का पैसा हो, जो हराम का पैसा हो, जो हड हरामी का पैसा हो, जो भत्ताखोरी का पैसा हो, जो दलाली के जरिए पैसा कमाया जाए, लोगों की टीसी करके पैसा कमाया जाए, पाकिस्तान को बेच के पैसा कमाया जाए, ऐसे पैसे के ऊपर फख्र करना, गुरूर करना, ये जेब देता है ऐसे दानश्वर को? नहीं, दानश्वरों की लिस्ट से ये फारग हो गया। दानश्वरों की लिस्ट से जवेद चौधरी फारग हो चुका है। अब ये नून लीग का एक चमचा है, एक कड़छा है, इसके पीछे इसकी बीवी का भी वोट नहीं हो सकता। शुगर के तुम मरीज हो, पैसे क्या तुमने भी कब्रिस्तान में लेके जाना अपनी कब्र में? कितने में बिके हो, कितने में बिके हो जवेद चौधरी, ये तो बता दो। वैसे बड़ी हैरानगी की बात है कि जो पूरे आलम इस्लाम में जिस बंदे ने नबी पाक और उसकी हुर्मत को बुलंद किया और कश्मीर की आवाज को बुलंद किया और कश्मीर की माओ बहनों की बात की
और इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान की बात की, और यहूदी रियासत को ना तस्लीम करने वाली बात की, और इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, और इसके अलावा जहां जहां वो जा सकता था वहां वहां पर जाकर अल्लाह और उसके रसूल की जो है हिकमत को, इल्म को, दानाई को, अक्लमंदी को, शऊर को, और इसके अलावा तालीम को, हर हवाले से इसने जो है वो दीन की बात की, दीन को फरोग दिया और सरबुलंदी की बात की। ऐसे शख्स के बारे में अगर एक ऐसा घटिया किस्म का दानिश्वर बात ना करे, और मेरे ख्याल है कि हमें जरूरत तो नहीं है कि इसके बारे में ऐसे कमी कमीनों के बारे में बात करें। अगर इसके पास थोड़ा सा इल्म है भी तो वो हमारे किस काम का, जब इसने भी किसी काम का नहीं वो इल्म। अब तुम्हारा इल्म फारिग हो गया। देखो मौलाना फजल रहमान इतनी देर कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा, लस्सी जरूर पीता रहा है, लेकिन कभी मौलाना साहब ने कश्मीर कॉज पे बात नहीं की। नवाज शरीफ 2 मरतबा वजीर आजम रहा है, किस असम्बलियों में जाकर, किन ममालिक में जाकर उसने कश्मीर कॉज पे बात की है? पर डीजल के बारे में तो पता नहीं था कि ये कश्मीर कमेटी का चेयरमैन है। नहीं, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन था, सिर्फ वो नाम का चेयरमैन था, खाने पीने का चेयरमैन था, उस मौजू पे डिस्कस करने का चेयरमैन नहीं था। और ये इमरान खान साहब ने तो पठानकोट की भी बात की। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलहदा हुए हैं 14 अगस्त 1947 को, बड़े आजम एशिया के हिंदुस्तान के अंदर सबसे अमीर रियासत पठानकोट थी। और ये जो आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट रहा है 5 साल, उसका वो जो गिलानी था, जिसकी बीवी फौजिया गिलानी मोहतरमा साहबा ने, जो वजीर सदर बादशाह थे, बशीरुल हाफिजुल असद का बेटा बशीरुल असद, उसकी बहू ने जो हार दिया था कि ये सलाब जरदगान को भेज दो, बेच के उनको तकसीम कर दो, तो वो हार ही उड़ाकर मुल्तान ले गई थी। तो उस वक़्त कोई किसी किस्म का जो ये अब तो घड़ी भी दिखा रहे हैं, पेंसिल भी दिखा रहे हैं, तलवार भी, कलाशन को भी, वो हार नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में मीडिया के तमाम चैलेंज के जरिए बदनामे ज़माना यूसुफ गिलानी को करके हार वापस मंगवाया था। चोरी किया हुआ। तो जनाबे वाला आप ये बता दें, जवेद चौधरी साहब वाकया आप चौधरी हैं, किसी थाने के चौधरी बन गए हैं, किसी जो है ना अदालत कचहरी के चौधरी बन गए हैं। तो जनाबे वाला ये बताएं, आप पीपल पार्टी के भी चौधरी हैं, आप मुस्लिम लीग नून के भी चौधरी हैं, आप ANP के भी चौधरी बन गए, आप जो बन गए हैं मौलाना फजल जमीयत उलमा इस्लाम के भी चौधरी बन गए हैं। आप उधर के चौधरी हैं, हमारे चौधरी नहीं हैं। ना आप अवाम के चौधरी हैं, ना PTI के चौधरी हैं, ना हम आपको चौधरी मानते हैं। आप तो वो चौधरी हैं जिनके मतलब कहा जाता अजा आजा बौदा खा बखा चौधरी न बन, तुम वो चौधरी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एंड में क्लोजिंग कुछ इस तरह से करूंगा कि अक्लमंदी, शऊर, दानिशमंदी, तालीम, ये तालीम जो होती है, लाजमी नहीं है कि तालीम जो है वो इंसान के अंदर भी उतरे। तालीम का फायदा उस वक्त होता है जब वो तालीम, वो शऊर, वो अक्लमंदी वो इंसान के अंदर जो है उसकी रूह में बस जाए। अगर तो रूह के अंदर आपने अपनी तालीम को, अपने शऊर को अपनी गिजा नहीं बनाया, तो उस तालीम का, उस शऊर का क्या फायदा कि जहां पर आपने जो बदतरीन, घटिया और करप्शन के मास्टर और पूरी दुनिया में अपना करप्शन का पैसा रखने वाले और कमीशन एजेंट्स और घटिया सियासतदानों का पीछा करना है, पुष्टपनाही करनी है सिर्फ एक पैसे के लिए, तो उस तालीम का क्या फायदा आपको। बिजनेस के ऊपर लेक्चर तो एक जो है वो बच्चा भी दे सकता है आजकल का, क्योंकि तालीम इस कदर आम हो चुकी है कि वो हर चीज के बारे में शऊर रखता है। तो आपकी तालीम ने आपको क्या फायदा दिया, आपके लेक्चर्स ने आपको क्या फायदा दिया जब आपने हराम का नवाला तोड़ना और हराम का नवाला अपने अंदर उतारना बेहतर समझा। मेरा ख्याल है कि आपके बच्चे जो है आपको कोसते होंगे कि हमने किस किस्म के बाप को जो है, क्योंकि अक्सर जो इस तरह के बेलगाम घोड़े और बेलगाम बाप जो है उनके बच्चे जो है PTI में ज्यादा होते हैं। तो इस किस्म के नहीं, इसके बच्चे PTI में होते हैं।
तो पीटीआई के अंदर जो मतलब इनके बच्चे इनके बारे में कोसते होंगे यार किसी किस्म का बंदा है, पता नहीं कैसे सो जाता है, और सोचते होंगे कि यार मजबूरी है, इसका दिया हुआ पैसा खा रहे हैं, वरना वो पैसा भी शायद इसका इस्तेमाल ना करना चाहते हो। मैं तो कहता हूं कि इनकी औलादें इनके खिलाफ बगावत करें और इनको लगे पता कि हराम का पैसा और इस किस्म का जो पैसा है उसे महल तो खरीदे जा सकते हैं, घर तो खरीदा जा सकता है, लेकिन उनकी औलाद भी उनकी नहीं होती, जिनके जो बच्चे हैं उनके अपने नहीं होते और उनके पैसे के भी नहीं बनते अगर इस किस्म के घटिया पैसे और इस किस्म के जो कमीशन के पैसे और इस किस्म की जो है वो अपने इखलाक को, अपने ज़मीर को, अपनी तालीम को, अपने मुल्क को बेचने के जो पैसे आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, अल्लाह करे कि आपके नसीब में भी ना हो, आपके बच्चों के भी नसीब में ना हो। और पाकिस्तान जो है वो एक खुद मुख्तार रियासत के बनने की तरफ अपना कदम जो है वो बढ़ाता रहेगा, और हम जैसे लोग इंशाल्लाह ताला ना तो अपने कलम को बेचेंगे, ना अपने ज़मीर को बेचेंगे, ना अपने अल्फाजों को बेचेंगे। हम चलते रहेंगे तो पाकिस्तान की तरक्की की तरफ चलते रहेंगे, हम चलते रहेंगे तो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की तरफ चलते रहेंगे, पाकिस्तान की सलामती की तरफ चलते रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला आप जैसे घटिया लोगों को अपने पांव के तले रोनते हुए हम लोग गुजर जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला आप जैसे घटिया लोगों की कब्रों पर पाकिस्तान की किस्मत को तामीर करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।